अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में हुई शादियों के बारे में। अक्सर लोग फिल्म स्टार्स के बारे में गॉसिप करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ गॉसिप सालों साल चलते हैं। बॉलीवुड की कुछ शादियां ऐसी ही हैं जो आज भी न सिर्फ लोगों के बीच चर्चे का विषय बनी हुई है, बल्कि कंट्रोवर्शियल भी रही हैं। इस लिस्ट में पहली जोड़ी है श्रीदेवी और बोनी कपूर की। दोनों ने मीडिया से छुपकर गुपचुप तरीके से शादी की थी। जब इनकी शादी की बात बाहर आई तो इसके बारे में पूरी इंडस्ट्री में बातें हो रही थी। श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके अलावा बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर को जब इनके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मोना और श्रीदेवी काफी अच्छे दोस्त थे। मोना ने कुछ दिन श्रीदेवी को अपने साथ अपने घर पर भी रखा था, लेकिन जब मोना को श्रीदेवी और बोनी कपूर के अफेयर का पता चला तो मोना और बोनी कपूर की 13 साल की शादी टूट गई। श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी कुछ समय तक सीक्रेट भी रही थी, लेकिन आखिरकार ये बात खुल गई और सभी इसे लेकर बातें करने लगे। इस दौरान श्रीदेवी को भी काफी कुछ सहना पड़ा, यहाँ तक कि इन पर शादी तोड़ने का आरोप भी लगाया गया। मोना कपूर इस शादी से पूरी तरह से टूट गई थी। इस शादी को लेकर कई सालों तक चर्चा होती रही। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी भी विवादों से घिरी हुई थी। हेमा मालिनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल रही हैं, जिनके लिए जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने के लिए तैयार थे, तो वही संजीव कुमार हमेशा इनके प्यार में गुम ही रहे। लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की, जिसके सभी खिलाफ थे। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। हेमा और धर्मेंद्र के बीच उम्र का फासला भी बहुत था। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के पहले से ही 4 बच्चे भी थे। इसके अलावा पंजाबी धर्मेंद्र और दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाली हेमा के बीच का कल्चर डिफरेंस भी बहुत था। दोनों के घर वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। बात तो तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब हेमा मालिनी के पिता ने इनसे बात तक करने से मना कर दिया। हेमा मालिनी के पिता के स्वर्गवास के बाद हेमा मालिनी ने फैसला किया कि वो धर्मेंद्र से शादी जरूर करेगी, और इसके लिए दोनों स्टार्स ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ तक कि उनका निकाह भी हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। यही कारण था कि इस शादी ने भी बहुत से विवादों को जन्म दिया, और यही नहीं, उस जमाने में कई महीनों तक सुर्खियों में भी ये शादी रही थी। जहां 70 और 80 के दशक की विवादित शादियों की बात हो चुकी है, वहीं 90 के दशक को कैसे भूला जा सकता है। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की शादी ने जितनी सुर्खियां बटोरी थी और जितने विवाद खड़े किए थे, उतने ही अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी ने भी किए। इन दोनों ने तब शादी की जब अमृता सिंह का करियर बहुत अच्छा चल रहा था और सैफ अली खान का डेब्यू होना बाकी था। अमृता सिंह सैफ अली खान से 13 साल बड़ी थी, और उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा एज गैप था। इतना ही नहीं, इस शादी के लिए दोनों के परिवार वाले भी खिलाफ थे। अमृता ने निकाह करने के लिए अपना धर्म बदला और अक्टूबर 1991 में इन दोनों की शादी हुई। हालांकि ये शादी नहीं चल पाई और 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। इस जोड़े की शादी और तलाक दोनों ने ही बहुत सुर्खियां बटोरी थी। अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में ऐसी और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।